मोड़ा बस्ती वालों, मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना। अली के दर का कुत्ता कह रहा है फतावा आलमगीरी दिखाना मेरा काम है। हमारे बाप दादा ने सोने और जवाहरात और गड्डियां नहीं थमाई हैं। हमें पैदा होने के बाद बिस्मिल्लाह खानी के बाद अल्लाह ताला नबविया फिल फतावा रज़विया हाथों में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं? बजाओगे? सब पूछेंगे क्यों बजात हो? अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो? कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं। हराम पे लोगों को उकसारा है, हराम पे मदद देना फिस्क है, और फिस्क पर जमे रहना ये गुमराहियत की तरफ ले जाने वाला काम। और जिनकी बात आपने की है उनके तो इस तरह के बहुत से मामलात हो चुके हैं जिससे इनकी बेदीनी वाज़े हो गई है। सहाबी रसूल पे भौंकना और लोगों को जरी करना, मज़ारात पे औरतों को लेकर आना, ताज़िये जैसी बिदआत में मुलव्विस करना, और फिर इस तरह डीजे वाली कव्वाली, ख़वातीन से बेपर्दगी के साथ मिलना। सबसे बुरी बात ये कि सहाबी रसूल पर तबर्रा करना, ये सब राफ़ज़ियत की तरफ उठने वाले कदम हैं। बहरहाल वो निरा जाहिल है। ऐसे शख्स को कोई हक़ नहीं है कि वो मिंबर व महराब से अवामुन्नास को ख़िताब करे। मुसलमानों को चाहिए कि इनको पहचानते हुए इनसे दूरी इख्तियार करे, इनसे क़ता ताल्लुक़ हो जाए। और ये जिस तरह की बातें करते हैं कि भाई मुहर्रम की आमद की इत्तला देते हुए, क्या रमज़ान करीम कम अज़मत वाला महीना है? उसकी कितनी अज़मत है। उसकी अज़मत का तो हाल ये है कि उसे अल्लाह का महीना करार दिया गया, और हुजूर 12 महीनों में से 11 महीने में वो एहतमाम नहीं फरमाते जो रमज़ान में फरमाते, कि सहाबा को जमा करते। सलमान फ़ारसी की रिवायत है सही बुखारी की, और फिर रमज़ान की आमद की इत्तला देते और सहाबा को आमाल पे उभारते और रमज़ान की अज़मतों का हाल बयान फरमाते। जब उस मुक़द्दस महीने में इन अफ़आल की इजाज़त नहीं है कि जिसका एहतमाम, जिसकी आमद की इत्तला, जिसकी अज़मतों का हाल और जिसमें इबादतों की कसरत की जाती है, जब उस माह करीम की आमद पर इस तरह की बिदात की इजाज़त नहीं है, तो मुहर्रम में इस तरह की बिदात की इजाज़त देने वाला ये कौन है? अगर इजाज़त दे रहा है तो कुरान करीम से, हदीस मुबारका से इसकी दलील दे, या कम अज़ कम फ़िक़्ह हनफ़ी से दिखाए। सिर्फ नाम लेकर गुज़र जाना कि जिसको ज़रूरत हो वो मुझसे पूछ ले, मैं फ़तावा हिंदिया में दिखा दूँगा, दिखा देना चाहिए। और ये इसके पहले भी बहुत से मामलात में आधी अधूरी इबारत पढ़कर अपना मतलब निकाल कर राह फ़रार इख्तियार कर चुके हैं। इन्होंने कभी सियाक़ व सबाक़ को शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ा, वरना इन्होंने कभी सियाक़ व सबाक़ को शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ा, वरना इनका मतलब ही फौत हो जाएगा। बहरहाल ऐसे नाअहल लोगों से, नाहिंजार लोगों से दूरी बनानी चाहिए। सलाहियत ही नहीं है तो फतावा रिज़विया को आम कैसे करोगे? फतावा रिज़विया में लिखा है मुरव्वजा ताज़ियदारी नाजायज़ हराम है, और तुम कहते हो जायज़ है। ये शिआर इस्लाम से है। फतावा रिज़विया में लिखा है कि ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है, और तुम कहते हो ओजड़ी खाना जायज़ है। फतावा रिज़विया में लिखा है औरतों को मज़ारात पे जाना नाजायज़ है, और तुम कहते हो जायज़ है। फतावा रिज़विया में जिन चीजों को नाजायज़ बताया जा रहा है, उन चीजों को तुम जायज़ बता रहे हो, तो तुम फतावा रिज़विया को उल्टा समझ रहे हो। तो फतावा रिज़विया को तुम आम नहीं कर रहे हो, फतावा रिज़विया को जाम कर रहे हो। बेशक बेशक। और याद रखो, ताज शरिया किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है।
ताज शरिया वारिस उलूम आला हजरत का नाम है। ताज शरिया काजी खुदात फिल हिंद का नाम है। ताज शरिया मेहमान काबा का नाम है। ताज शरिया फखरे अजहर का नाम है। ताज शरिया इस दौर के सबसे बड़े फकीह और सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है। ताज शरिया वो है कि जब अरबी जबान में हदीस की शरहें लिखते हैं तो पढ़ने के बाद एहसास होता है कि हजरत इमाम नबवी की किताब हम पढ़ रहे हैं। ताज शरिया वो है कि जब फिक़ही बहसों को अरबी जबान में तहरीर फरमाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इमाम इब्नुल हुमाम की तहरीर पढ़ रहे हैं, अल्लामा शामी की तहरीर पढ़ रहे हैं। ताज शरिया उर्दू जबान में जब फतवा लिखते हैं तो इख्तिसार और जामियत का ये आलम होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम ताज शरिया का फतवा नहीं, आला हजरत का फतवा था। अरबी में जब शायरी करते हैं तो अरबी जुबान अदब की फसाद और बलागत को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान का कोई शायर नहीं, आलम अरब का कोई कादरुल कलाम शायर ये तहरीरें लिख रहा है। ताज शरिया जब उर्दू जबान में नातिया शायरी करते हैं इश्क रिसालत में डूबकर तो आपकी नातिया शायरी पर मुफ्ती आजम और आला हजरत की नात का शुबा गुजरने लगता है। ताज शरिया वो है कि उनके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम क्या ताज शरिया से मुकाबला करोगे? ताज शरिया की जूती को जो हैसियत हासिल है वो हैसियत भी न तुमको हासिल है और तुम्हारे बाप को हासिल है। अगर तुमको जगह जगह हम अहले सुन्नत वल जमात गुलामाने ताज शरिया से ये उलझ रहे हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ताज शरिया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ताज शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ये वही पीलीभीत के नापाक मौलवी है जो कल तक ताज शरिया की जूती को सर का ताज बनाए हुए थे। ये वही लोग हैं जो इस बात का नारा लगाते थे कि सुन्नियों का अमीर कौन है? ताज शरिया है, ताज शरिया है। ये वही लोग हैं जो कल तक स्टेज से ये चीख चीख कर कहते थे जो ताज शरिया का फतवा ना माने हम उसको सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आज ये खुद ताज शरिया का फतवा मानने से इनकार कर रहे हैं। आज ये खुद ताज शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ताज शरिया की शान घटाने वालों, ताज शरिया की शान घटने वाली रहे जिसको अल्लाह बढ़ाए दुनिया की कोई ताकत उसे घटा नहीं सकती। ताज शरिया वो है कि जिस आबादी से गुजरते हैं इंसानों का सैलाब उनके पीछे चलता है। ताज शरिया वो है कि जिस वीराने में कदम रखते हैं सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। ताज शरिया वो है कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं पूरी दुनिया उनके कदमों में सिमट जाती है। ताज शरिया वो है कि जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनके पीछे हजारों हजार आदमियों का मेला लगा रहता है। ताज शरिया वो है कि उनके निरानी चेहरे को देखने के बाद एक तो नहीं हजारों गैर मुस्लिम अब तक मुसलमान हो चुके हैं। हजारों वहाबी देवबंदी वहाबियत से तायब होकर ताज शरिया के मुरीद बन चुके हैं। ताज शरिया वो है कि पूरा हिंदुस्तान के पीरों के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो और ताज शरिया के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो तो ताज शरिया के मुरीदीन की तादाद ज्यादा होगी। हिंदुस्तान के सारे मुरीदीन साल भर में जितना मुरीद करते हैं ताज शरिया एक महीने में उतना मुरीद करते हैं। तुम अपने एजेंटों को अपने दलालों को छोड़े हुए हो कि लोगों को लेकर आओ हम मुरीद करना चाहते हैं। और ताज शरिया की खुदादाद मकबूलियत का ये आलम है कि दिन रात उनके मकान पर मेला लगा हुआ है, लोग उनके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेचैनो बेकरार है। गोया ये ताज शरिया की कोशिश का नतीजा नहीं, ये अल्लाह का फजल खास है जो ताज शरिया के ऊपर नाजिल हुआ है। और जब अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है तो कोई अल्लाह के इनाम से टकरा नहीं सकता। ताज शरिया वो है कि हमारे ईमान की पहचान है। ताज शरिया वो है कि मसलक आला हजरत के तर्जमान है। ताज शरिया वो है कि इश्क रिसालत का चिराग है। ताज शरिया वो है कि पूरी दुनिया में ताज शरिया की विलायत और महबूबियत का डंका बज रहा है। ताज शरिया अल्लाह के एक मुक़द्दस वली का नाम है। वली वो होता है जिसके चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाए। ताज शरिया वही है जब हम उनके
चेहरे को देखते हैं तो अल्लाह की याद ताजा हो जाती है। ताज शरिया से टकराने का मतलब अल्लाह को मुकाबले की दावत देना है, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है जो मेरे वली को अदावत और तकलीफ की नजर से देखता है, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचा है, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह उसके लिए ऐलान जंग फरमा रहा है। तुम अल्लाह को न ललकारो, परवरदिगार आलम से तुम जंग नहीं कर सकते। अल्लाह के वलियों को ललकारने का मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह की रहमत को ललकार रहे हो, अल्लाह की मशीयत को ललकार रहे हो। जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। परवरदिगार आलम ने जब ऐलान फरमा दिया है कि मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी कर दे उसके लिए ऐलान जंग है। कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है, कौन है जो अल्लाह से मुकाबला कर सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है अपनी तमाम नाजायज और नापाक हरकतों से तायब होकर ताज शरिया के कदमों में सर झुका दो। तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। और याद रखो, अगर तुमने ताज शरिया की तौहीद और तकरीर का सिलसिला जारी रखा तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। पीलीभीत के चौराहे पर खड़े होकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, लेकिन कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं होगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह यार, जिंदाबाद ताज शरिया जैसा हो। ताज शरिया से मुकाबला करने चले। ताज शरिया की जूती के बराबर तो बाप बेटे की हैसियत ही नहीं। अगर आपको यकीन ना हो, શહેરમાં જેટલા પણ મિત્રો રહે છે यकीन ना हो तो एक बहुत बड़ा जलसा रखो, स्टेज पर खूबसूरत कुर्सियां लगा दो, कुर्सियों पर खूबसूरत चादर बिछा दो और इन पीलीभीत के मौलवियों को एक लाइन से कुर्सी पर बैठा दो और एक खाली कुर्सी पर ताज शरिया को न बैठाओ, ताज शरिया की जूती रख दो और मजमे में ऐलान करो कि इन मौलवियों से अगर मोहब्बत करते हो तो इन मौलवियों को चूमो, और ताज शरिया से मोहब्बत करते हो तो उनकी जूती को चूम लो। खुदा की कसम, अगर लाखों का मजमा होगा तो सब ताज शरिया की जूती को चूमना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ को बोसा देना गवारा नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुहद्दिस कबीर की शान में गुस्ताखियां करते करते इतना आगे बढ़ गए कि आप ताज शरिया की जात तक पहुंच गए। तुम कहते हो कि हम ताज शरिया को मानते हैं, तो ताज शरिया के फतवे को मानना चाहिए। ताज शरिया ने मुहद्दिस कबीर के सिलसिले में फतवा जारी फरमाया, अपना फैसला जारी फरमाया कि मुहद्दिस कबीर पर लगाए गए सारे इल्जामात गलत, मुहद्दिस कबीर पर कोई इल्जाम नहीं, और जो लोग मुहद्दिस कबीर की अब तक तौहीन करते रहे उनके ऊपर तौबा वाजिब है। अगर वाकई तुम ताज शरिया से मोहब्बत करते तो ताज शरिया के फैसले और फतवे को तस्लीम करते हुए रब की बारगाह में तायब हो जाते, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत में तुम ताज शरिया को भी नहीं मानते हो, आला हजरत को भी नहीं मानते हो, अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ आला हजरत का नाम लेते रहे, ताज शरिया का नाम लेते रहे, अपनी दुकान चमकाते रहे। जब तुम्हारी दुकान चमक गई, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो गया तो ताज शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। तुमसे बेहतर वो कुत्ता है जो मालिक के टुकड़े पर पलता है लेकिन मालिक के खिलाफ नहीं भोंकता। उन कुत्तों से तुम बदतर हो कि अब तक ताज शरिया के टुकड़े पर पलते रहे, और जब तुम्हारे अंदर कुव्वत और हिम्मत पैदा हुई तो अब ताज शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। याद रखो, कल भी ताज शरिया का परचम इकबाल बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक ताज शरिया का परचम लहता रहता रहेगा। तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि ताज शरिया के परचम को झुका सके, न तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि ताज शरिया के परचम को झुका सको। झुकाने वाले खुद झुक गए, दुनिया से नामो निशान मिट गया, ताज शरिया का परचम
में इकबाल आज भी आसमान की बुलंदियों पर लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ताजुल शरिया को मानता है वो उनको भी मानेगा जिनको ताजुल शरिया मानते हैं। बेशक बेशक ताजुल शरिया मुहद्दिस कबीर को मानते हैं, बेशक ताजुल शरिया मुहद्दिस कबीर पर एतमाद करते हैं। तो जो लोग ताजुल शरिया से सच्ची मोहब्बत रखते हैं वो मुहद्दिस कबीर से भी मोहब्बत रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ताजुल शरिया को मानो और जिनको ताजुल शरिया मानते हैं उनको न मानो। ये ताजुल शरिया को मानना नहीं है, ये तो लोगों को धोखा देना है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ ताजुल शरिया के दामन को पकड़ लो। ताजुल शरिया वो है कि जिन्होंने ताजुल शरिया के दामन को पकड़ लिया उनकी दुनिया भी कामयाब और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक। इसलिए ताजुल शरिया को मुनाजरे का चैलेंज न दो। 25 लाख का ऐलान, 25 लाख का ऐलान। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, 25 लाख का ऐलान करा। घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, मुरीदीन न पहुंचाए तो सब्जी न पके। मुरीदीन जूता चप्पल खरीद के न दे तो पाँव को जूता नसीब ना हो। इतनी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत और लियाकत नहीं है कि तुम उलमा के सामने संजीदगी से बैठकर बात कर सको। सिर्फ गाली देना ये लोग जानते हैं। ताजुल शरिया के खिलाफ हंगामा आराई जगह जगह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ताजुल शरिया के खिलाफ जितने भी फितने उठे वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। इनके भी मिटने का वक्त आ रहा है। हर जगह से ये मिट रहे हैं। बेशुमार मुरीदीन इनकी बायत तोड़ तोड़कर ताजुल शरिया की गुलामी में दाखिल हो रहे हैं। एक वक्त आने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जलीलो खार हो जाएंगे, लेकिन इनका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं हो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। दस्तारबंदी का वक्त हो रहा है।